हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने साझेदार की योग्यता, साझेदारी संलेख की परिभाषा, साझेदारी संलेख की हिसाब किताब एवं सामान्य बातें, साझेदारी संलेख के अभाव में नियम एवं शर्तें और कुछ प्रावधानों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग साझेदारी फर्म में बनने वाले खातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। साझेदारी फर्म में कितने प्रकार के खाते बनते हैं, कौन कौन से खातों को बनाया जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्म के खाते। साझेदारी फर्म में दो प्रकार के खाते हम लोग बनाते हैं जी। पहला बनता है लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा बनाते हैं हम लोग पूंजी खाता। लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है जी, ये लाभ हानि खाता के पश्चात बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता जो होता है वो लाभ हानि खाता के पश्चात बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है जी? शुद्ध लाभ को साझेदारों में विभक्त करना या बांटना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांटना या विभक्त करना। ठीक है जी। इसकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब ये किस प्रकार का खाता है? तो ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है ये एक नाम मात्र खाता होता है। नाम मात्र खाता किसको बोलते हैं जी? ऐसा खाता जिसके डेबिट साइड में सारे खर्चे और हानियों को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के आय एवं लाभों को लिखा जाता है। तो ये लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार का खाता है? एक नाम मात्र खाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है जी? शुद्ध लाभ को साझेदारों में विभक्त करना या बांटना। और लाभ हानि खाता के पश्चात बनाया जाता है। इसको ना एक और नाम से बोलते हैं, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, लाभ हानि खाते का विस्तार। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का क्या होता है जी? विस्तार। यह क्वेश्चन में आ चुका है कि लाभ हानि खाते का विस्तार खाता किसे कहते हैं? तो लाभ हानि खाते का विस्तार खाता लाभ हानि नियोजन खाता को बोला जाता है। मतलब लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो लाभ हानि खाता के बाद बनाया जाएगा। लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है जी? तो लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है और वो शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। जो लाभ हानि खाता हम लोग बनाते थे, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि जो लाभ हानि, सबसे पहले व्यापार खाता बनाते थे, व्यापार खाता के जस्ट बाद हम लोग लाभ हानि खाता बनाते थे और लाभ हानि खाता में जो शुद्ध लाभ आता था उसको हम लोग चिट्ठे में पूंजी में जोड़ देते थे जी, क्योंकि वहां पे जो स्वामी होता था वो एक होता था, तो जितना शुद्ध लाभ हुआ वो पूरा उसका हो जाता था। लेकिन यहाँ साझेदार पढ़ रहे हैं तो साझेदार में तो न्यूनतम संख्या 2 है और अधिकतम कितनी है जी? 50। तो जब मालिक या स्वामी जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है तो जो शुद्ध लाभ रहता है जी, वो शुद्ध लाभ किसी एक साझेदार का नहीं होता, जितने भी साझेदार रहेंगे उनमें बराबर बटेगा जी, जिस अनुपात में रहेगा उस अनुपात में। तो उसको बांटने के लिए क्या बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो यहां पर हम लोग लाभ हानि और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर को देख लेते हैं। इसके मोस्टली 4 पॉइंट ही याद करने हैं, क्योंकि जितने भी अंतर इसमें मैं बताऊंगा उसमें 4 पॉइंट ही याद करेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पैटर्न आने वाला है वो 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का और 8 मार्क्स के आने वाले हैं। तो हम लोगों को तैयारी भी उसी हिसाब से करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी अंतर है उसके पॉइंट कितने होने चाहिए? 4 याद कीजिए, सफिशिएंट है इतना। तो आइए देखते हैं लाभ हानि और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर। लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता,
लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, और जो लाभ हानि नियोजन खाता है ये लाभ हानि खाते के पश्चात बनाया जाता है या इसके बाद बनाया जाता है। ठीक है जी, दोनों में अंतर है, एक व्यापार खाता के बाद बनाया जाता था और जो नियोजन है वो लाभ हानि खाता के बाद बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को दर्शाया जाता है, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में शुद्ध लाभ का बंटवारा या आवंटन कैसे किया जाता है ये दर्शाया जाता है जी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में व्ययों को दर्शाया जाता है और लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाई गई मदें लाभों का नियोजन दर्शाती है। चौथा पॉइंट देखते हैं, लाभ हानि खाते के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष नहीं होते हैं, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष हो सकते हैं। तो ये ओनली 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो ये इजीली आपसे बन जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे खाते की ओर, पूंजी खाता। ये जो पूंजी खाता है इसके भी 2 प्रकार हैं। अगर आपकी पूंजी क्वेश्चन में बता देता है कि अगर पूंजी स्थायी हो तो कैसा, और दूसरा परिवर्तनशील हो तो कैसा। ठीक है जी, तो देखिए अगर पूंजी स्थायी रहती है तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। यदि प्रश्न में दे दिया हो कि पूंजी स्थायी है तो सबसे पहले हम लोग साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे और दूसरा साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं आइए समझते हैं। देखिए पूंजी स्थायी का मतलब क्या हुआ, जैसे ABC 3 साझेदार हैं, अगर ये तीनों अपना पूंजी व्यापार में निवेश करते हैं, लगाते हैं, तो अगर ये तीनों ये चाहें कि हम लोग जो पूंजी लगा रहे हैं इसमें परिवर्तन ना हो, मतलब जो लाभ हानि हो रहा है, जो वर्ष के दौरान जो भी लाभ हानि हो, इसका प्रभाव हमारे निवेश पर, जो इन्होंने स्टार्टिंग में व्यवसाय प्रारंभ होते समय जितना लगाया था उस पर कोई इसका प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं जी, पूंजी को स्थायी रखते हैं। तो पूंजी स्थायी रहेगा मतलब ये पूंजी के लिए एक अलग खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता, और जो लाभ हानि होगा वर्ष के दौरान जो भी आय व्यय होते हैं उनके लिए साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है। इसमें साझेदार यह सहमत हो जाते हैं कि हम लोग अपने पूंजी को स्थायी रूप से रखेंगे। जैसे ABC तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाया है तो ये वर्ष के अंत तक 1-1 लाख रुपए ही बना रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस पर प्रभाव कब पड़ेगा जी, जब कोई साझेदार अलग से कोई नया पूंजी लगाया या पूंजी में से ही राशि को निकाल लिया, तभी इसमें परिवर्तन आएगा, अन्यथा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब देख लेते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। जब परिवर्तनशील होता है, जब लिख दिया रहता है, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो परिवर्तनशील है, तो यहां पे हम लोग केवल और केवल साझेदारों का पूंजी खाता ही बनाएंगे। तो यहां पे केवल एक ही खाता बनता है जी, साझेदारों का पूंजी खाता। अगर प्रश्न में दे दिया है कि साझेदारों का जो पूंजी है वो परिवर्तनशील है तो केवल एक ही साझेदारों का पूंजी खाता ही बनाएंगे। यहां पे साझेदारों का पूंजी खाता, इसका मतलब जितने भी साझेदार थे वो वर्ष के प्रारंभ में जितना निवेश किए थे, जितनी पूंजी लगाए थे, उसी में लाभों को जोड़ा जाएगा और उसी में आहरण या आहरण पर ब्याज को घटाया जाएगा। इस तरीके से परिवर्तनशील पूंजी बनाया जाता है। यहां पे एक नोट लिखते हैं, नोट में यदि प्रश्न में पूंजी के बारे में जानकारी उपलब्ध ना हो, मतलब आपका पूंजी स्थायी है कि परिवर्तनशील है यह ना दर्शाया गया हो, तो हमेशा पूंजी को परिवर्तनशील माना जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोगों को प्रश्न में लिख देता है कि पूंजी जो खाता है वो स्थायी है, तो दो खाते बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। अगर क्वेश्चन में लिख देता है साझेदारों का जो खाता है वो परिवर्तनशील है, तो एक ही खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। क्लियर जी। लेकिन अगर हम लोगों को प्रश्न में कुछ ना दिया हो कि साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो परिवर्तनशील है कि स्थायी है, और बोल देता है क्वेश्चन में कि पूंजी खाता तैयार कीजिए, उस स्थिति में हम लोग हमेशा क्या मानेंगे जी कि जो पूंजी है वो परिवर्तनशील है। अब ऐसा ही क्यों मानेंगे, देखिए अगर स्थायी मानेंगे तो दो खाता बनाना पड़ेगा, और परिवर्तनशील मानते हैं तो एक ही खाता बनाना पड़ेगा। तो इसमें इजी यही है ना कि अगर नहीं दिया है तो हम लोग परिवर्तनशील माने, ताकि हम लोगों को खाते कितने बनाने पड़े, एक खाते ही बनाने पड़े। अब यहां पे 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए अंतर को समझते हैं, स्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। इसके भी अधिकतम हम लोग ओनली 4 पॉइंट ही याद करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 4 नंबर के ही अधिकतम अंक आ सकते हैं, तो हम लोग 4 पॉइंट ही याद करेंगे। तो स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर, पहले तो देख लेते हैं अंतर का आधार, फिर स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। अंतर के आधार में पहला देखते हैं स्थिरता। स्थायी पूंजी की राशि सदैव स्थिर रहती है, परिवर्तनशील पूंजी की राशि सदैव परिवर्तित होती रहती है। नाम से ही पता है, स्थायी मतलब फिक्स रहेगा और परिवर्तनशील मतलब चेंज होते रहेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं खाते का शेष। स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा जमा मतलब समाकलन क्रेडिट साइड में रहता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते का प्रायः जमा शेष रहता है, किंतु कभी कभी साझेदारों के आहरण अधिक हो जाने पर इस खाते के नाम विकलन शेष भी हो सकता है। मतलब जो बैलेंस आएगा, जो शेष आएगा, वो स्थायी खाते में हमेशा तो क्रेडिट साइड से ही बैलेंस आएगा जी, लेकिन अगर परिवर्तनशील है तो पूंजी खाते का जो शेष है वो परिवर्तित हो सकता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट साइड में जी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं पूंजी खाता लेखा। स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के साथ साथ ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ आदि का भी लेखा किया जाता है जी। चौथा पॉइंट देखते हैं चालू खाता। स्थायी पूंजी खाते के साथ ही चालू खाता भी खोला जाता है, जिसमें साझेदार से संबंधित व्यक्तिगत व्यवहारों का लेखा किया जाता है। स्थायी रहेगा तो दो खाते खोलने पड़ेंगे, एक तो साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में चालू खाता रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर। अगली वीडियो में हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप और साझेदारों के स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी का प्रारूप हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।